क्या आप जानते हैं कि आपके दिमाग में एक ऐसा हिस्सा है जो फिजिकली सिकुड़ जाता है यानी श्रिंक हो जाता है जब आप आराम करते हैं, और वही हिस्सा बड़ा हो जाता है जब आप वो काम करते हैं जो आपका करने का मन नहीं था। साइंस इसे एंटीरियर मिड सिंगुलेट कॉर्टेक्स कहती है, लेकिन आसान भाषा में ये आपका विल पावर मसल है। 99% लोग फेल इसलिए नहीं होते क्योंकि वो लेजी हैं, वो फेल इसलिए होते हैं क्योंकि उनका ये ब्रेन पार्ट अंडर डेवलप्ड रह गया है। आज हम मोटिवेशन की बात नहीं करेंगे। मोटिवेशन एक धोखा है जो 1 घंटे में खत्म हो जाता है। हम बात करेंगे उस बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल सिस्टम की जो दुनिया के टॉप 1% लीडर्स और एलीट सोल्जर्स यूज करते हैं। लेकिन सवाल ये है, आखिर वो कौन सा सीक्रेट माइंडसेट शिफ्ट है जो एक इंसान को तब भी काम करने पर मजबूर करता है जब वो बुरी तरह थका हुआ हो? जवाब आपको हैरान कर देगा, क्योंकि ये जवाब एक पुरानी कहानी और मॉडर्न मिलिट्री स्ट्रैटेजी के बीच में छुपा है। YouTube पर आपने हजारों वीडियोस देखी होंगी जो कहती हैं टाइम टेबल बना लो, लेकिन अगर टाइम टेबल से लाइफ बदलती तो आज हर स्टूडेंट टॉपर होता। हम सरफेस लेवल टिप्स नहीं बल्कि रूट कॉज पर बात करेंगे। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक्सट्रीम ओनरशिप का एक प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क है। अगर आपने इस कहानी के हिडन मीनिंग को समझ लिया तो इस साल आपको डिसिप्लिन के लिए किसी और वीडियो की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये कहानी एक ऐसे किंगडम की है जहां का राजा सिर्फ एक रूलर नहीं, एक विजनरी था। उसके पास मिनिस्टर्स की फौज थी, कोई जीनियस था, कोई हार्ड वर्किंग, लेकिन राजा का भरोसा सिर्फ एक शख्स पर था। उसका नाम था दमन। क्यों? क्योंकि दमन टैलेंटेड नहीं था, वो कंसिस्टेंट था। एक दिन राजा ने एक एक्सपेरिमेंट किया। एक बड़ा रोड प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ था। राजा ने अपने टॉप 3 मिनिस्टर्स को बुलाया। पहला द हार्ड वर्कर, दूसरा द इंटेलेक्चुअल यानी जीनियस, और तीसरा दमन। टास्क सिंपल था, जाओ रोड इंस्पेक्ट करो और रिपोर्ट दो। सबसे पहले हार्ड वर्किंग मिनिस्टर गया। वो पैदल चला, धूप में पसीना बहाया। उसने देखा कि रोड परफेक्ट है, बस बीच में एक जगह बड़ा सा पत्थर और कूड़ा पड़ा है। उसने वापस आके रिपोर्ट दी, महाराज रोड एक्सीलेंट है, बस वो बीच में जो कूड़ा है अगर मजदूर उसे हटा दें तो सब परफेक्ट हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, उसने मेहनत की पर जिम्मेदारी नहीं ली। नेक्स्ट इंटेलेक्चुअल मिनिस्टर गया। उसने दिमाग लगाया, गाड़ी ली ताकि टाइम बचे। उसने देखा कि एक नहीं 2 जगह कचरा है। वो वापस आया और बोला, महाराज मैं पहले वाले से ज्यादा स्मार्ट हूँ, रोड पर 2 प्रॉब्लम्स हैं, मैंने दोनों आइडेंटिफाई कर ली हैं। ये खुश था कि इसने गलती ढूंढ निकाली। इसका फोकस एनालिसिस पर था, सॉल्यूशन पर नहीं। आखिर में दमन गया। शाम हो गई, वो वापस नहीं आया। राजा और बाकी मिनिस्टर्स परेशान हो गए। जब दमन वापस आया तो उसके कपड़े गंदे थे, चेहरा थका हुआ था। बाकी मिनिस्टर्स हंसने लगे, इतनी देर लगा दी, हमने तो कब का रिपोर्ट दे दिया। दमन ने कहा, महाराज सॉरी फॉर द डिले। जब मैं गया मुझे भी वो पत्थर दिखा। पहले मैंने सोचा कि ये मेरा काम नहीं है, मैं तो मिनिस्टर हूँ, लेकिन फिर ख्याल आया कि अगर ये रोड मेरे किंगडम का है तो ये प्रॉब्लम भी मेरी है। मैंने और मेरे स्टाफ ने मिलकर वो पत्थर हटाया, कूड़ा साफ किया और रोड क्लियर करके ही वापस आया हूँ। और तभी दमन ने अपनी जेब से एक चमकती हुई चीज निकाली, एक बेशकीमती हीरा। उसने कहा, महाराज जब मैं वो कूड़ा हटा रहा था तो उसके नीचे मुझे ये मिला, ये आपका है। राजा ने मुस्कुराकर कहा, ये हीरा मेरा नहीं, ये तुम्हारा इनाम है। असल में वो हीरा राजा ने खुद वहां छुपाया था। वो देखना चाहते थे कि कौन प्रॉब्लम को सिर्फ पॉइंट आउट करता है और कौन उसे ओन करता है। देखिए, डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं होता कि आप कितना काम करते हैं। डिसिप्लिन का मतलब ये होता है कि आप कैसे काम करते हैं जब कोई देख नहीं रहा। इसी माइंडसेट को हम कहते हैं सिस्टम्स ओवर मोटिवेशन। इस कहानी को अगर हम यूएस नेवी सील्स की फिलॉसफी और मॉडर्न साइकोलॉजी से डिकोड करें तो हमें 3 गोल्डन लेसन्स मिलते हैं जो आपकी लाइफ बदल देंगे। नंबर 1, एक्सट्रीम ओनरशिप। यूएस नेवी सील्स जॉको विलिंग कहते हैं, देयर आर नो बैड टीम्स, ओनली बैड लीडर्स। पहले मिनिस्टर्स ने सोचा ये सफाई करना मेरा काम नहीं है, ये ईगो है। दमन ने सोचा अगर प्रॉब्लम मेरे रास्ते में है तो ये मेरी प्रॉब्लम है। जब तक आप लाइफ की प्रॉब्लम्स के लिए गवर्नमेंट, पेरेंट्स या किस्मत को ब्लेम करते रहोगे, आपको कभी वो सक्सेस वाला हीरा नहीं मिलेगा। नंबर 2, द AMCC फैक्टर।
न्यूरोसाइंस कहती है कि जब दमन थका हुआ था और उसका मन नहीं था पत्थर उठाने का, लेकिन उसने फिर भी किया, उसी वक्त उसका ब्रेन ग्रो हुआ। रियल ग्रोथ तब होती है जब आप वो काम करते हो जो आपका मन बिल्कुल नहीं कर रहा होता। नंबर 3, डिसिप्लिन इक्वल्स फ्रीडम। हमें लगता है डिसिप्लिन एक जेल है, लेकिन दमन को देखो, उसके डिसिप्लिन ने उसे हीरा दिलाया। डिसिप्लिन आपको कैद नहीं करता, वो आपको आलसी होने के बोझ से आजाद करता है। तो दोस्तों, अगले बार जब आपके सामने कोई मुश्किल काम यानी बड़ा पत्थर आए, तो उसे इग्नोर मत करना। शायद वही वो मौका है जहां आपका हीरा छुपा है। कमेंट करके बताओ, क्या आप दमन बनने को तैयार हो? आई एम रेडी टाइप करो। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना।